बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में, और वो है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कितना मैटर करती है और क्यों मैटर करती है रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का टीचिंग एंड लर्निंग के हवाले से क्या रोल है। तो इसके हवाले से 5-6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़रूरी है इसको जानना। पहला पॉइंट हमारा ये है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, आप जानते हैं कि जब हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स असूलों का इतलाक़ करते हैं, उसकी एप्लीकेशन करते हैं अपने तालीमी मसाइल हल करने के लिए, तो उसे एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचिंग एंड लर्निंग के हवाले से तमाम ही जितने भी उसके फील्ड्स हैं उसको कवर करती है, जिसमें टीचर है, जिसमें स्टूडेंट या लर्नर है, जिसमें करिकुलम है, जिसमें मोटिवेशन है, डिसिप्लिन है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है, इंटेलिजेंस है, इसे सबको कवर करती है। तो पहला पॉइंट इसमें देखेंगे हम कि एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचिंग एंड लर्निंग में क्यों मैटर करती है। इसलिए मैटर करती है कि हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्टूडेंट कैसे लर्न करेगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, एक टीचर किस तरह से स्टूडेंट की लर्निंग में अपना रोल प्ले करेगा, वो कैसे टीचिंग करेगा, कैसे सिखाएगा। तो इसमें डिफरेंट थेरीज़ हमें साइकोलॉजी बताती है जो हम अप्लाई करते हैं एजुकेशन सेक्टर में, टीचिंग एंड लर्निंग में, और फिर हम लर्नर को बेहतर तौर पर टीच कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट थ्योरिस्ट हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं। इसमें एक नाम आता है जॉन पियाजे का, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो पेश की है, जिसमें वो बताते हैं कि बच्चे स्टेजेस में लर्न करते हैं। यानी बच्चों की कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होती है तो उसमें स्टेज यानी स्टेजेस का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। और इन्होंने स्टेजेस बताई हैं जो 4 स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। और हर एक स्टेज की अपनी एज लिमिट भी बताई है। यानी पहली जो है वो 0 to 2 ईयर्स है, और इसी तरीके से फिर ये आगे चलती है। यानी मिसाल के तौर पर 6 साल या 5 साल का एक बच्चा है, उसको आप अलजबरा सिखाएं, या दूसरी साइड पे 15 साल का एक बच्चा है, उसको आप अलजबरा सिखाएं, तो दोनों को एक तरह से आप डील नहीं कर सकते। तो हर स्टेज के ऊपर, हर एज के ऊपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का फ़र्क होता है, और यही बताया है जॉन पियाजे ने। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमने हर स्टेज और एज पे बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से हर एक स्टेज का और एज का ख्याल रखना है। और टीचर अगर ये जानता होगा तो बेहतर तौर पर वो गाइड कर पाएगा, बच्चों की लर्निंग प्रॉपर होगी, टीचर बेहतरीन तरीके से टीच कर पाएगा। दूसरा जो है वो ये है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने में हेल्प करती है। यानी आप जानते हैं कि हर फ़र्द दूसरे से मुख्तलिफ होता है, उसकी इंटरेस्ट, उसकी मोटिवेशन लेवल, उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसका काम करने का तरीका, उसका लर्निंग स्टाइल, हर एक चीज़ डिफरेंट है। तो इसको समझने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर एक टीचर जानता है तो वो बेहतर तौर पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझकर हर एक बच्चे की नीड के मुताबिक, उसके मेंटल लेवल के मुताबिक, उसके एज के मुताबिक उसको डील कर सकता है। तो इसमें डिफरेंट थेरीज़ हैं। ख़ास तौर पर इसमें गार्डनर की जो थेरी है, थेरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, जिसमें वो ये बताते हैं कि एक फ़र्द जो है, जो जिसको हम लर्नर या स्टूडेंट कह रहे हैं, तो उसकी डिफरेंट जो है वो इंटरेस्ट होती है, और वो डिफरेंट इंटेलिजेंस हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो है वो बताई हैं, और अगर एक टीचर इसको जानता है, समझता है, तो वो उसी तरीके से बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, इंटेलिजेंस लेवल को समझकर उनको लर्निंग के हवाले से बेहतर तौर पर गाइड कर सकता है। तीसरे नंबर पे एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है कि हम स्टूडेंट के मोटिवेशन लेवल को कैसे बूस्ट करें। मोटिवेशन को समझना और बूस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, बल्कि हम यूँ कहें कि एक बुनियादी ज़रूरत है। जब तक स्टूडेंट या लर्नर मोटिवेट नहीं होगा, इवन के टीचर भी मोटिवेट नहीं होगा टीचिंग के लिए,
तो बेहतर टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो नहीं हो सकती। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बताती है कि बच्चे को कैसे मोटिवेट करना है, और ख़ास तौर पर अब्राहम मास्लो की जो थ्योरी है, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जिसे कहा जाता है, तो उसमें वो बताते हैं कि इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो कौन सी हैं। तो ये अगर एक टीचर जानता है और इसके लेवल्स को अंडरस्टैंड करता है और उसी तरीके से कोशिश करता है कि उसका ख्याल रखा जाए, तो जैसे वो ज़रूरतें पूरी होती चली जाएंगी तो एक स्टूडेंट या लर्नर जो है वो उसी तरीके से ज़्यादा मोटिवेट होता चला जाएगा। इससे टीचिंग लर्निंग बेहतर होगी, माहौल बेहतर होगा और चीज़ें देर तक याद रहेंगी। इसमें एक टीचर अपना रोल प्ले कर सकता है। इसी तरीके से इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी को जानना ज़रूरी है, इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे एक थ्योरी बिहेवियरिज्म है जिसे स्किनर ने पेश की है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, और उसमें बताया है कि बिहेवियर जो है वो शेप होता है रीइंफोर्समेंट के ज़रिए और कॉन्सिक्वेंसेस के ज़रिए। तो इसी तरीके से ऐसे काम दिए जाएं जिसमें रिवार्ड हो, तो उससे बिहेवियर रिपीट होता है, बच्चा उसको करने की कोशिश करता है, बेहतर तौर पर ट्राई करता है। इसी तरीके से पॉजिटिव हैबिट्स जो है उसको डेवलप करना, अच्छी रूटीन को डेवलप करना, रिवार्ड देना, अप्रिशिएट करना, तारीफ़ करना, बच्चे की शाबाश देना, सर्टिफिकेट देना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके इस्तेमाल करके आप बच्चे को बेहतर तौर पर जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं लर्निंग के हवाले से, और आप बेहतर टीचिंग कर सकते हैं, और इवन कि क्लासरूम मैनेजमेंट जो है उसको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के हवाले से भी हेल्प करती है, यानी बच्चों की कारकर्दगी को, अचीवमेंट को आपने चेक करना है, इवैल्यूएट करना है, असेस करना है जो टीचर ने पढ़ाया है, ऑब्जेक्टिव क्या थे कोर्स को पढ़ाने के, उसको क्या पूरा कर लिया बच्चे ने, क्या उसको जो ऑब्जेक्टिव थे उसको अचीव कर लिया, किस हद तक कर लिया। तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ज़रूरी होती है। इसी तरह से एक थ्योरी है जो लेव वेगोस्की ने पेश की है, और भी बहुत सारी इसमें थ्योरीज़ हैं। तो वेगोस्की के मुताबिक जो है बच्चे को जब एक चीज़ वो नहीं जानता और एक चीज़ वो थोड़ा जानता है और जानने की तरफ जाता है, मज़ीद जानने की कोशिश करता है, तो इसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो बताई है कि ये वो गैप जो है, इसमें MKO मोर नॉलेजेबल अदर जो टीचर हो सकता है, जो उससे ज़्यादा जानता है वो हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, और ये टेम्परेरी हेल्प उसको प्रोवाइड करते हैं जिसे उसने स्कैफोल्डिंग कहा है। और फिर जब वो सीख लेता है तो स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प हटा ली जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो इस काबिल हो जाता है कि वो अंडरस्टैंड कर लेता है, उसको अप्लाई करता है चीज़ों को। तो इसलिए असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है। इसके अलावा डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, अच्छी आदत को डेवलप करना है, फिर गेम्स में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी प्ले के हवाले से भी बहुत रोल प्ले करती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। इसी तरीके से ओवरऑल सोसाइटी में कैसे रहना है, तो ये सारी चीज़ें जो है सिखाई जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो ये आज का हमारा मुख्तसर सा लेक्चर था, यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।